शासन को कहें या यहाँ के नेताओं को कहें, यहाँ के मंत्री को कहें, किसको कहें, जब 2008 में जब ये सफाई हुआ तो हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि नहीं उद्योग मंत्री है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ ताकि इसको एक बार फिर आप देख रहे हैं मधुबनी सड़क। अभी जिस जगह पर हूँ ये रैयाम फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ शुगर मिल 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1977 में इसको तिरहुत इंडस्ट्रीज अर्थात बिहार सरकार के उसको समर्पित कर दिया गया। लेकिन यह शुगर मिल 1993 तक यहाँ पे गन्ना का पेराई हुआ और 1994 में पूर्ण रूप से यह बंद कर दिया गया। साथ ही मैं जो अभी बता रहा हूँ ये थोड़ा सा घटना है, इसके बाद हम पूरी के पूरा घटना हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये जो 19 जिसमें तकरीबन 125 वर्कर यहाँ पे काम कर रहे थे। साथ ही यह जो फैक्ट्री है तकरीबन देखा जाए तो कम से कम 60 एकड़ में फैला हुआ है। सन 1993 तक यहाँ पे गन्ना की पेराई हुई और 1994 में अस्थायी रूप से इसको बंद कर दी गई। और यहाँ जो है पूरा का पूरा बना हुआ था, पूरा फैक्ट्री था पूरे यहाँ से राटन यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर के आदमी तक को रोज़गार यहाँ से मिला था। लेकिन अभी के समय में आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कहीं भी कुछ नहीं बचा है। 2004-2005 में इसको जेसीबी के द्वारा इसको पूरा को पूरा तोड़ा गया पूरा का पूरा। जबकि यह जो फैक्ट्री था रैयाम शुगर मिल पूरे इंडिया में नंबर 1 चीनी मिल था। यहाँ का चीनी इंडिया में तो मतलब यूज नहीं किया जाता था, इसको आउट ऑफ कंट्री अर्थात रैयाम से विदेशों भेजा जाता था। मैं इसका जीता जागता उदाहरण दे सकता हूँ। जब ये जो टूट रहा था ये रैयाम फैक्ट्री तो मैं यहाँ आया था देखने के लिए कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है और क्या क्या नहीं निकलता। जब मैं यहाँ आया तो 16 ट्रक चीनी निकला इसमें से। तकरीबन समझ सकते हैं आप 1994 में बंद हुआ, 2004 में इसको तोड़ा गया। अंतराल समझिए इतना वर्षों के बाद भी यहाँ पे 16 ट्रक चीनी था इसके अंदर में। लेकिन एक भी चीनी खराब नहीं हुआ था, एक भी चीनी खराब नहीं हुआ था। इसको सैंपल के लिए गोरखपुर भेजा गया, गोरखपुर में इसका टेस्ट किया गया इस चीनी का। फिर बाद में यहाँ पे देखा गया कि चीनी में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शुद्ध चीनी है। फिर इसको इंडिया के बाज़ार में नहीं बाकी विदेशों के बाज़ार में फिर इसको सप्लाई किया गया। लेकिन आप सोच सकते हैं 1914 में चीनी मिल स्टार्ट हुआ था और 1994 तक चीनी मिल चला। इतने वर्षों के अंतराल में ऐसा क्या विपदा आ गई जो इस चीनी मिल को बंद करना पड़ा सरकार को, जबकि मतलब पूरे इंडिया में नंबर 1 चीनी दे रहा था। साथ ही उसके साथ साथ यहाँ का जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनसे रोज़गार छिन गया। और बिहार कुछ दिन के बाद 2000 ईस्वी में झारखंड से अलग हो गया, जिसके कारण यहाँ पे रोज़गार सृजन नहीं हो सका। धीरे धीरे बिहार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि आज सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती आ गई है बिहार की। अगर यही सरकार अगर इस चीनी मिल यहाँ की हो, चाहे रैयाम की हो, लोहट की हो, चाहे सकड़ी की हो, ये तीनों चीनी मिल पर अगर बिहार सरकार पूर्ण रूप से अगर ध्यान देती तो आज हमारा बिहार पिछड़े श्रेणी में नहीं आता। जिसका यहाँ के कई नेता, मैं 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे मैं छोटा था, जब 5 क्लास में मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे यहाँ की जो सांसद है हुकुमदेव नारायण यादव इसी रैयाम फील्ड में आए हुए थे और अपने मतलब भाषण में उन्होंने बोला था कि मैं आगे आने वाले 5 सालों में इस रैयाम चीनी मिल का मैं उद्घाटन करूंगा। लेकिन आज ऐसा दयनीय स्थिति हो गया कि आप देख सकते हैं एक टूटा हुआ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। यही उद्घाटन शायद रहते यहाँ का अगर विधायक सांसद रहते, यहाँ की विधायक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सांसद रहते हुकुमदेव नारायण यादव तो शायद इसी का उद्घाटन करने के लिए आते मेरे हिसाब से। नहीं, अभी उनका लड़का है डॉक्टर अशोक कुमार यादव, माननीय यहाँ का विधायक है, लेकिन उनको भी इस बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है कि कम से कम इस रैयाम को, इस विरासत को बचाया। सांसद है अभी तत्कालीन डॉक्टर अशोक कुमार यादव, मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि इस विरासत को कम से कम बचाए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। ऐसा नहीं कि सरकारी ही रोज़गार एक रोज़गार होता है, ऐसा नहीं, ये मानना गलत है। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी आदमी को रोज़गार मिलता है तो अच्छी बात है। अगर रैयाम तिरहुत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को ये बेच दिया गया है पूरा का पूरा ज़मीन, अगर तिरहुत इंडस्ट्रीज अगर चाहे तो इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्शन करवा करके यहाँ पे नया शुगर मिल बैठा सकता है और यहाँ के लोगों को रोज़गार दे सकता है ताकि बिहार का लोग यहाँ से पलायन न कर सके।